सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में आपने संस्कृत खंड के पाठ 2 सदाचारः का हिंदी अनुवाद पढ़ा। सदाचारः पाठ में आपको विभिन्न गुण बताए गए जो अच्छे आचरण के होते हैं और अच्छे आचरण का व्यक्ति सदाचारी कहलाता है। सदाचार के द्वारा मनुष्य गुणों को ही नहीं प्राप्त करता बल्कि उन्नति को भी, लंबी आयु को, धन, वैभव, यश, कीर्ति, अपितु कहें कि सभी कुछ पा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में सदाचारः पाठ के प्रश्न जो आपकी पुस्तक में अभ्यास कार्य के रूप में दिए गए हैं और अभ्यास कार्य दिया है उसे भी हम हल करेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, कीदृशम आचरणम सदाचारः भवति। संस्कृत में जब भी उत्तर लिखना होता है तो जो प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्दों को हटाकर हमें उनकी जगह पर उत्तर वाला शब्द रख देना होता है। बाकी पूरा उत्तर, पूरा वाक्य वैसे के वैसा ही उतारना है। जो विभक्ति प्रश्नवाचक शब्द में है वही हमें उत्तर में प्रयोग करनी होती है। जैसा वाक्य जिस विभक्ति में, जिस वचन में प्रश्न में है, उसी विभक्ति और वचन में हमें उत्तर में लिखना होता है। तो कीदृशम, कैसा आचरण सदाचार होता है। श्रेष्ठा मनुष्याणाम आचरणम सदाचारः भवति। अब कीदृशम यहाँ पर द्वितीया विभक्ति थी तो हमने यहाँ पर भी द्वितीया रख दी, मनुष्याणाम। श्रेष्ठा मनुष्याणाम, श्रेष्ठ मनुष्यों का आचरण ही सदाचार होता है। दूसरा प्रश्न है, सज्जनः सदाचारेण किम कुर्वन्ति। ये सारी बातें आपने पाठ में भी पढ़ी हैं। पाठ में अगर आप खुद से ढूंढेंगे तो आप उत्तर कर सकते हैं। सज्जनः सदाचारेण किम कुर्वन्ति, सज्जन सदाचार से क्या करते हैं। कुर्वन्ति बहुवचन शब्द, क्या करते हैं। सदाचारेण सज्जनः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे सह शिष्ट व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचार से सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं, शिष्टता का व्यवहार करते हैं। अगला, विनया कस्मात् उद्भवति। अब यहाँ पंचमी विभक्ति है तो यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति ही आई। विनय कहाँ से उत्पन्न होती है। विनय सदाचार से उत्पन्न होती है। केशाम आचारः अनुकरणीय, किसका आचरण अनुकरण करने योग्य है। सदाचारिणाम मनुष्याणाम आचारः अनुकरणीय, सदाचारी मनुष्यों का आचरण अनुकरण करने योग्य है। सदाचारस्य मूले किम तिष्ठति, सदाचार के मूल में क्या रहता है। इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति, सदाचार के मूल में इंद्रिय संयम रहता है। अगला प्रश्न, संयमेन सदाचारेणैव के उन्नति गता। संयम और सदाचार से, संयम से, सदाचार से कौन उन्नति को प्राप्त होता है। संयम से, सदाचार से महान लोग उन्नति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि सदाचारी होना, संयमी होना हर एक के बस की बात नहीं है। महान लोग ही हो पाते हैं। आचारात किम लभते, आचरण से, जो सदाचार है, सदाचार से क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है। आचारात, आचरण से, ह्यम आयु, लंबी आयु, श्रियम लक्ष्मी, कीर्तिम च लभते। धन क्या मिलता है, लंबी आयु मिलती है, धन मिलता है, कीर्ति मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सदाचार से प्राप्त होती हैं। सदाचारस्य को अर्था, सदाचार क्या अर्थ है, सदाचार का अर्थ किसके लिए है, कैसा है। सज्जना नाम आचारः, किस अर्थ में है सदाचार। सदाचार सज्जनों का आचरण, जो सज्जन आचरण करते हैं। इति सदाचारस्य अर्थः अस्ति, यही सदाचार का अर्थ है। सज्जना के भवन्ति, सज्जन कौन होते हैं। ये जना सद एव वदन्ति, जो लोग सच ही बोलते हैं। सद एव विचारयन्ति, सद का अर्थ है अच्छा या सत्य, अच्छा ही विचार करते हैं। सद एव आचरन्ति, अच्छा ही आचरण करते हैं। ते एव सज्जनः भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं।
कौन कौन बताया? जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, ऐसे लोग सज्जन होते हैं। मनुष्याणाम भूषणम किम अस्ति, मनुष्यों का आभूषण क्या है? विनय मनुष्याणाम आभूषणम अस्ति, विनय मनुष्यों का आभूषण है। अगला प्रश्न क्या है? सर्वेषां जनानां प्रियो को भवति, सभी लोगों का प्रिय कौन हो जाता है? विनयशीला, जो व्यक्ति विनम्रता पूर्वक बात करता है, विनयी होता है, ऐसा व्यक्ति विनयशीला जना सर्वेषां जनानां प्रिया भवति, सभी लोगों का प्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न, का जना निश्चयेन अभ्युदम गच्छति, कौन लोग अभ्युदय को निश्चय ही प्राप्त होते हैं? उन्नति मतलब कौन लोग ऐसे हैं जो निश्चित ही उन्नति कर जाते हैं? कौन है? देखिए, या जना नियमेन अधीते, जो लोग नियम से पढ़ते हैं, यथा समयम शेते, उचित समय पर सोते हैं, जागर्ति खादति पिबति, सा निश्चयेन अभ्युदम गच्छति, नियम से खाते हैं, यथा समय सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वे निश्चय ही उन्नति को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति नियम पूर्वक काम करता है वही सदाचारी होता है, और सदाचारी व्यक्ति उन्नति को अवश्य प्राप्त करता है, क्योंकि उसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं आगे बढ़ने के। केशाम आचारः सदाचारः भवति, किसका आचरण सदाचार होता है? तो किसका होता है? सज्जना नाम, सज्जनों का। आचारः सदाचारः भवति, सज्जनों का आचरण सदाचार होता है। सदाचारात के सद्गुणा विकसन्ति, सदाचार से कौन से गुण विकसित होते हैं? सदाचारात धैर्यम, पाठ में आपने पढ़ा है, धैर्यम, दाक्षिण्यम, संयमः, आत्मविश्वासः इत्यादि गुणा विकसन्ति, सदाचार से धैर्य, उदारता, संयम और आत्मविश्वास आदि गुण विकसित होते हैं। तो ये प्रश्न थे जिनके उत्तर आपको बताए गए। अब इसके बाद हम कुछ वाक्य यहाँ हिंदी के दिए हैं, उनका संस्कृत में अनुवाद करना है, तो उन्हें भी कर लेते हैं। श्रेष्ठ मनुष्यों का व्यवहार ही सदाचार होता है। क्या बताया गया? श्रेष्ठ मनुष्यों का, श्रेष्ठः मनुष्याणाम, श्रेष्ठ में विसर्ग लगा लीजिए, मनुष्याणाम व्यवहार एव सदाचारः भवति, एव का अर्थ है ही, श्रेष्ठः मनुष्याणाम व्यवहार एव सदाचारः भवति। अगला प्रश्न, विनम्रता मनुष्यों का आभूषण है, विनयः मनुष्याणाम आभूषणम अस्ति, विनयः मनुष्याणाम आभूषणम अस्ति। संयम का पालन करना ही सदाचार कहलाता है। संयमेन पालनेन, तृतीया विभक्ति आ गई, संयम का पालन करना ही, पालनेन एव सदाचारः कथ्यति कहलाता है। सदाचार की सदा रक्षा करनी चाहिए, सदाचार की, द्वितीया विभक्ति, सदाचारम, सर्वदा, सदा, संरक्षते, रक्षा करनी चाहिए, विधिलिंग लकार है। चरित्र की सावधानी पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, तो वृत्तम यत्नेन संरक्षते, सावधानी पूर्वक की संस्कृत क्या है? यत्न पूर्वक, यत्नेन। चरित्र नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। वृत्तम विनश्येत, ता में हलंत लगा लीजिए नीचे जरूर, लिखते समय विसर्ग और हलंत का ध्यान अवश्य रखिएगा। वृत्तम विनश्येत सर्वस्वम विनश्यतः। अगला है, विनयशील मनुष्य सभी को प्रिय होते हैं। विनयशीला जना सर्वेषां जना प्रिया भवति। भूधातु भवति, भूधातु का है ये, लट लकार एक वचन प्रथम पुरुष का। तो और देखते हैं आगे इसके अभ्यास कार्य। कुछ शब्द यहाँ दिए हैं आपके पुस्तक में अभ्यास कार्य में, उन शब्दों का संधि विच्छेद करने के लिए कहा गया है। सदाचार, सदाचार शब्द का विच्छेद करेंगे, सदधन आचार, सदधन आचार व्यंजन संधि है। सज्जनः सतधन जनः, इसमें भी व्यंजन संधि है। आचारा लभते, आचारः
लभते। विसर्ग संधि अभ्युदम अभिधन उदयम, या में ऊपर बिंदी है, उदयम अभिधन उदयम यण संधि है। आगे शब्द दिए हैं, इनमें आपको विभक्ति और वचन बताने के लिए कहा गया है। किस विभक्ति और वचन है, मतलब जो शब्द रूप है ये कौन सी विभक्ति के हैं और कौन से वचन के हैं। सज्जना नाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ये कौन सी? षष्ठी विभक्ति बहुवचन का। पुरुषः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। ये पुरुष शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में पुरुषः आएगा। पृथिव्याम, पृथिव्याम तृतीया में, चतुर्थी में और पंचमी तीनों के द्विवचन में आता है। पृथिव्याम, पृथ्वी शब्द के शब्द रूप आप देखेंगे तो उसमें आ जाएगा पृथिव्याम, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तीनों में जो बीच वाली पंक्ति है उसमें देखिए द्विवचन में दिखाई देगा आपको। वशे सप्तमी विभक्ति एक वचन। सर्वे प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सर्व सर्वा सर्वे। कीर्तिम द्वितीया विभक्ति एक वचन। अब कुछ शब्द हैं, इनमें लकार पुरुष वचन। पद दिए हैं, इन पदों में धातु बतानी है, कौन सी धातु का है ये। भवति, भवति भू धातु का है। लट लकार, लट लकार कौन सी होती है? वर्तमान काल जो। प्रथम पुरुष एक वचन। आसीत अस धातु, इसका अर्थ भी होना, भू का अर्थ भी होना और अस का अर्थ भी होना। लट लकार प्रथम एक वचन, वर्तमान काल है सभी में। गच्छति गम धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। खादति खाद धातु, खाद का अर्थ खाना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। क्रीडति क्रीड धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ये आपके पाठ के अभ्यास प्रश्न थे, इन्हें आपको अच्छी तरह से समझ भी लेना है। अब परीक्षा में ये पूछे जाते हैं अक्सर, ये धातु लकार वचन पुरुष ये सारे विभक्ति ये प्रश्न आते हैं, तो इन्हें आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है और कॉपी में लिखना है। जहाँ पर भी कहीं समस्या हो, ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।